अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, हम आ जाए हैं रेडिश वेल फार्म। ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पर वाक़ है। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, तो हमने सोचा कि किसी बेहतरीन दिन हम जाएंगे। तो आज बहुत खूबसूरत मौसम था, तो हम यहाँ आए। ये देखें जी, मेरे बेटे की फुल जो है वो ड्रेसिंग है। हमसे ज़्यादा तो इसको हमने तैयार किया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। एक क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपको बहुत से जानवर देखने को मिलते हैं। डक्स हो गई, चिकन्स हो गए, गाय भैंसें भी आपको नज़र आ जाती हैं। लेकिन इन मुल्कों में इस तरह से आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। और मेरा बड़ा दिल होता है कि बच्चों को नेचर के बहुत करीब होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ लेकर आए ताकि ये डिफरेंट एनिमल्स को देखें, इनको पकड़ के देखें कि किस तरह से एनिमल्स के साथ रहना फ़ील होता है। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था इसके लिए। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ली। यहाँ पर पर्सन 10 पाउंड टिकट है, और आई थिंक 2 या 3 पाउंड का यहाँ पर कैरेट की एक बकेट मिलती है, वो हम लोगों ने खरीदी। फिर हम ताकि बच्चा जो है या आप लोग अपने हाथों से जानवर को खुद खिला सकें। और मेरा बेटा जो है वो डर रहा था, और वो उसको बहुत गंदा सा फील हो रहा था। और जैसे ही भैंस या कोई जानवर उसके हाथों पे ज़ुबान लगाता तो उसको बहुत कराहत सी फील आती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। तो हम उसको समझा रहे थे कि कैसे खिलाना है, और बेचारी भैंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उसके हाथों से खाने के लिए। बेचारे इन शीप्स को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैदी बाहर देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको कोई बुरी कंडीशंस में रखा हुआ है। ये 4 बजे तक आई थिंक लोगों के लिए खुला होता है। उसके बाद ये जाके ओपन फील्ड्स में इनको छोड़ देते हैं। और ये बकरी का बच्चा जो था, ये है जो है फुदक के अपने जंगले में से बाहर आ जाता था, और हर जगह पे ये घूम ही जा रहा था। और मेरा बेटा इसके पीछे पीछे था कि मैंने इसको पकड़नी है। ये तो लग रहा है नाक चढ़ा के बैठे हुए हैं। कैसे खा रहा है? यम्मी यम्मी खा रहा है। वो छोटे को देते हैं, वो छोटे छोटे खिलाओ तो छोटे छोटे। दे दो ना, दे दो उसको, वो छोटे को दे दो। खड़े कैसे हैं ये? नोले जैसे रहते हैं। नोला न्योला है। नोला मुझे लगता है। हाँ, ये कैट्स। चलो आ जाओ। ये बकरी के बच्चे इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट, बिल्कुल जिस तरह हम पाकिस्तान में हमारा गांव था ना, तो वहाँ पर हम जब जाते थे गर्मियों में तो वहाँ पे भी बकरी के बच्चे होते थे। तो मुझे वो टाइम याद आ गया, बचपन में बड़ा हम इनके साथ खेलते थे। तो ये इतने मासूम मासूम से होते हैं, और इतने इनका था होता है कि हमें बस जल्दी दे दो, हम सारा कुछ खा जाएं। और ये पसंद नहीं करते कि इनको हाथ लगाया जाए। तो साइड पे इन्होंने एक अलग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने कुछ बनीज, डक्स, चिकन्स और कोई चूहे की कोई किस्म थी, वो इस तरह के जानवर रखे हुए हैं। ये वाला जो है ये बनी है। इसको पहले यकीन करें मैंने देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये बनी है, कि ये कोई जिन है। और इससे पहले शुरू में मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं काट ना, लेकिन ये बहुत मासूम से हैं। और ये जो है, ये जो आप लोगों को जानता है, व्यूवर्स में से बताया कि इसको क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये गिनी पिग की ही कोई किस्म है, और चूहे जैसे भी लगते हैं, और ये भी बड़े क्यूट से थे। अरे नहीं मारो, नहीं, प्यार से प्यार से। डरो मत।
नहीं होता, ये नहीं खा सकते, ये सिर्फ Look. वो दिखा रहे अरे वो देखो। Look. ये कहाँ चला गया? साथ ही इन्होंने छोटे छोटे से केजेस बनाए हुए हैं जो ऊपर से खुले थे, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स इन्होंने रखे हुए थे। यहाँ पे खरगोश के बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चों को पकड़ना अलाउड नहीं था, सिर्फ बड़ों को आप पकड़ सकते हैं। और ख़रगोश का साइज़ इतना बड़ा जैसे कोई मुझे तो वो खरगोश पहली नज़र में तो लगा ही नहीं। ये देखें जी, खरगोश का बच्चा इतना खूबसूरत, बिल्कुल बर्फ़ का गोला हो जैसे। वो अकेला रह गया ना। फिर उन्होंने ब्राउन वाला बनी अंदर रख दिया और अब बारी थी वाइट वाले बनी की। इसको इतनी गर्मी लग रही थी कि इन्होंने फ्रीज्ड बॉटल जो है इसके साथ रखी थी और साथ में शाही ट्रीटमेंट इसको बच्चों से मिल रहा था। बाल कंघी और इसे बड़े मज़े से चिल करके ये सो रहा था। चलते चलते हम लोग फार्म की दूसरी साइड पे आए जहाँ पर कुछ गधे थे और एक घोड़ा था। जो गधे हैं वो बहुत गुस्से में लग रहे थे क्योंकि वो बार बार जो है वो मारे जा रहे थे। शायद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोगों को देख देख के। और ये जो घोड़ा है ये भी पसंद नहीं करता कि इसको कोई टच करे, सिर्फ खाने के लिए इंटरेस्टेड था। तो ये मुझे घोड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह से, और मेरा बड़ा दिल करता था मैं इसको प्यार करूं, लेकिन मुझे इससे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक घोड़े को मारते हुए भी देखा है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि मुझे ये मार ही ना दे। इस फार्म में सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें एक इंडोर प्ले एरिया भी है, आउटडोर प्ले एरिया भी था। और यह इंडोर में जो है काफ़ी सारी जगह बनी हुई हैं। यहाँ पर मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार जगह है। अगर आपके घर में कोई आता है तो बहुत ज़बरदस्त जगह है फैमिली पिकनिक मनाने के लिए भी। कोई 40 मिनट्स हम लोग इंडोर में खेलते रहे हैं और ये काफ़ी इसको गर्मी भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि इसको बाहर निकालते हैं ताकि थोड़ी फ्रेश हवा में आए और कुछ खा पी ले। लेकिन ये निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इतनी मुश्किलों से हमने इसको लारे लगाए कि तुम्हें ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। खैर बाहर तो वो आ गया, लेकिन और जो उसने वहाँ पे रोना धोने का सिस्टम स्टार्ट किया। शुक्र है यहाँ पे एक बकरी का बच्चा नज़र आ गया जिसके साथ इसलिए थोड़ा सा दिल इसका बहला। इंडोर प्ले एरिया से बाहर निकले तो हमें नज़र आए पोनी, जिसकी ये लोग कटिंग करने के लिए लेके आए थे, सजाने के लिए। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बल्कि उन्होंने ख़ुद से ही पूछा कि आप इसको ब्रश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसको आगे भेजा और बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था। बहुत इन्जॉय किया, थोड़ा सा डर भी रहा था ये, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसका दिल भी कर रहा था करने का। तो जी फार्म की बैक साइड पे बहुत बड़ा आउटडोर प्ले एरिया है। यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई हैं। ज़ाहिर बात है खाने पीने की वो चीज़ें तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फ्राइज़ और आइसक्रीम्स और शेक्स और स्लश वगैरह पड़े। तो फिर हमने यहाँ से ली आइसक्रीम्स और साथ में ली फ़्राइज़। आइसक्रीम भी बस ओके थी और फ्राइज़ भी बस ठीक थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बंदा आए तो अपना घर से खाना ज़रूर लेकर आए, क्योंकि ये एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप घर का खाना पिकनिक के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम भी तकरीबन पिघली हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, ऐसे जिस्म जल रहा था। और फिर हमें नज़र आया ट्रैक्टर।
तो ये 2 पाउंड में आपको पूरा चक्कर लगवा के आता है, बैक साइड पे लेके जाता है। यहाँ पर मैं और मेरा बेटा इसमें बैठ गए थे और बैठने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने कितना गलत काम किया, क्योंकि इतनी मिट्टी थी और भपके ऐसे मिट्टी के हमारे मुँहों पे पड़े। और इसका जो खमियाजा था वो मेरे बेटे ने बाद में डस्ट एलर्जी के फॉर्म में भुगता, क्योंकि जैसे हम यहाँ से निकले तो वहाँ पर हम हम हुए हॉस्पिटल में, क्योंकि 1-2 दिन के बाद उसको एलर्जी स्टार्ट हुई थी। तब मुझे पता चला कि मेरे बेटी को जो है वो डस्ट एलर्जी है। खैर हम यहाँ पर आए तो हमने पिग्स देखे, जिसको देख के मुझे इंतहाई वहशत हुई, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आया इनकी शक्ल देख के, क्योंकि मैंने पहले कभी पिग्स फेस टू फेस नहीं देखे थे। तो बेशक खुदा की मखलूक है, हर चीज़ ये अल्लाह की मखलूक है, इसको बनाने का भी कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि मैंने पहली दफ़ा देखे थे तो बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो यहाँ पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।